हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बार एक आपको ब्रॉड व्यू देने की कोशिश करूँगा वीकली चार्ट का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। फ़िलहाल तो ऑब्जर्व करना है बस। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। और इसको मैं अगर जूम करूँ, ठीक है, और आपको देखना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं जूम करूं तो ये हाईलाइटेड सेक्शन पे आप बस फोकस कीजिए। राइट, यह है हमारा हाईलाइटेड सेक्शन जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे हुआ क्या है, और ये वीकली कैंडल है तो देखिए कितना हफ्ता है। ये हम हाई वाला कैंडल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मतलब आप समझ लीजिए कि 2.5 महीना। ठीक है, 4 हफ्ते का एक महीना है, बाकी इधर उधर की छुट्टियां छोड़ के। तो ये 2.5 महीने की एक्टिविटी है। तो 2.5 महीने में आपको, अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो कहाँ दिखता है आपको। लेकिन आप स्टॉक्स को देखिए, या जो 2 2.5 महीने से दिमाग लगा के बैठे हैं, उसमें आपका क्रैश भी आ गया है। बहुत लोग तो अभी मतलब ऐसा बोला, अब ख़त्म हो गया बाज़ार, अब कुछ बचा ही नहीं, ये भी आ गया आपका, है ना। अब इंडिया बंद होने वाली है, ये भी आ गया है। तो सब चीज़ ही आपका डिस्काउंट हो चुका है अभी। ठीक है, और आप आपके जो थॉट्स है जो 5 5 मिनट में बदलते रहते हैं, ये उसका रिज़ल्ट है। उसका रिज़ल्ट क्या है? 1000 पॉइंट का प्राइस बैंड, दैट्स इट। तो इसीलिए जो डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर रिलाई कीजिए। ठीक है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, कमाइए। और नहीं कमा पा रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। राइट, ये आपका निफ्टी का। आप देखिए क्या हुआ है। अभी मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा फिलहाल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ओपनिंग आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का प्रीवियस हाई है यहाँ पे लगभग ये। तो आपको गैप कहाँ पे दिख रहा है? निफ्टी ऑलमोस्ट अपने आपको दिखेगा, ये वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी हम शॉर्ट टर्म पे आएंगे। आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट बहुत सारा जो एरिया वो कवर कर चुका है। बचा कौन है? बचा है बैंक निफ्टी, जो कम से कम उसके प्रीवियस हाई तक जाने के लिए भी, इसका जो हाई था आपका फरवरी का, वहाँ तक जाने के लिए भी इसको करीबन 3000 पॉइंट और दौड़ना है। ठीक है, निफ्टी को तो 200 पॉइंट लगाना है, इसको 3000 पॉइंट लगाना है। तो पहली बात तो है गैप। तो ये गैप कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, जो कि हमको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। और जिस तरीके से निफ्टी 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी अभी लास्ट क्लोजिंग में आपका 1000 पॉइंट से ऊपर तो यहाँ पे जंप किया है, तो वहाँ पे समझ में आता है वो चीज़। और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर सीरीज़ को देखिए। वहाँ पे क्या हम वीकली डिस्कशन करते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन, आपको सब पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है और क्या प्राइस एक्शन हमको देखने मिलता है उसके बाबत में बाज़ार में। राइट, तो ये अब हम आ गए निफ्टी के आवरली चार्ट में। ठीक है, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो आवरली चार्ट में। अभी देखिए, निफ्टी का एक खासियत है कि आपको इसके चार्ट उसके जो पैटर्न्स है बहुत मिलते जुलते नज़र आएंगे। आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे के जो लेवल्स है आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी का ज़्यादा बचा नहीं है अपने लॉस ग्राउंड को कवर करने में, ऑलमोस्ट अपने पिछले हाई के आसपास है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मोटा मोटी यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है देखने को, लेकिन जो मेन लेवल्स है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। बाहर 50 पॉइंट को बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। तो फिलहाल आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस था जो आज क्रॉस हुआ है। ठीक है, वो था 15,035 15,040 का। आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ठीक है, 5 पॉइंट इधर, 5 पॉइंट उधर, उतना ही है। तो ये रहा आपका 15,040 15,043 का। अब ये इसके ऊपर निकल गया। तो हमारे पास फिलहाल 2 लेवल है जो हमें अभी देखना है। वो कौन कौन सा लेवल है?
अब देखिए 15,264, आप इसको भी ऐड कर ही लीजिए, क्या है एक के लिए, राइट। उसके बाद है 15,331 और 15,331, और है 15,439, 15,439 है, 15,440। ये हमारे 3 लेवल है जो हमें देखने हैं। आप अगर फ़िलहाल का जो प्राइस रेंज देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा ब्रेकआउट आएगा 15,440 के बाद ही आएगा, तो फिलहाल आपके 3 लेवल्स। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको चाहिए तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लॉन्ग ट्रेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग ट्रेंड कैसा दिखता है। अब ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारा प्राइस ट्रेंड है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लाइन चार्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये मैंने एक लाइन दूर से खींचा, राइट। यहाँ पे देखिए, और इसी को बेस मानते हुए मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो आप देखिए कि मेरे को सिमिलैरिटी दिखता है या नहीं दिखता है। मैं इसको कैंडल स्टिक में कर देता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये जो हाई है वो मैच कर रहा है। तो मतलब आपका ट्रेंड बिल्कुल बराबर है, इंटैक्ट है। आप चाहे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये इतना तो करना ही पड़ता है, ये ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ पॉइंट्स का ही है। तो ये है हमारा बड़ा ट्रेंड जिसके अंदर हम हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी अपने ट्रेंड के किस हिस्से में है और उसको जाना कहाँ पे है, राइट। यहाँ पे और एक चीज़ है, क्योंकि हम एंड टू एंड की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे लेवल्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लिया है ना ये, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ये इसको भी हम लाइन ऑफ सपोर्ट मार्क करेंगे, राइट। ये देखिए, और ये हमारा और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का मार्क है, ठीक है, और इसके ऊपर गए तो ये दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा जो रेंज है वो कहाँ पे है और हमें जाना किधर है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम चले जाते हैं कैंडल स्टिक पे। अभी मैं जूम करूँगा, तो अभी मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, राइट। मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो आपको लेवल्स पता चलेंगे कि हम है कहाँ पे, हमको जाना किधर है। आपका बड़ा सपोर्ट जो आएगा, मैं इसी को ले लेता हूँ, 14,807। अब चाहे तो आप, ये इमीडिएट सपोर्ट है 14,950, दिखेगा नहीं इसलिए मैंने किया नहीं, ठीक है। ऊपर जो आपका पहला टारगेट है वो कहाँ पे है, 15,413, राइट। अभी इसको आप चाहे तो इस लेवल को 15,413 बहुत पास में है 15,443 के, तो आप इस लेवल तक भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेवल, क्योंकि दोनों लेवल ही आपके लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, वैसे भी ये रेंज में आता है, तो 15,413 और यहाँ पे देखिए 15,429, 30 जो भी है, तो ये लेवल्स हैं आपके ब्रेकआउट के, ये लेवल्स हैं आपके अगले रेजिस्टेंस के। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ से क्रॉस अगर हो जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगा, 16,000 से 16,430 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो है कि हर दिन ऐसा ही भागे निफ्टी, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है।
और उसके बाद जो हमारा बड़ा टारगेट है, अगर इस लाइन के ऊपर भी निकल जाता है तो 17,500 से लेके यहाँ पे अब देखिए 18,200 तक के रेंज खुलते हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो ये जो है ये हमारे बड़े स्विंग्स हैं और इसको हम ट्रैक कर रहे हैं अगर आप निफ्टी में देखेंगे। और अगर आप प्राइस ट्रेंड को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें किधर जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ट्रेंड किस तरीके का है। देखिए बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, ये एक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो जिसको जैसा ठीक लगे। नहीं तो मैं शॉर्ट टर्म में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि करेंट रेंज क्या है, आपको मैं छोटा सा होगा, ठीक है। करेंट रेंज क्या है, यहाँ देखिए ये नीचे का, ठीक है, ये नीचे का और ये ऊपर का, ठीक है। और इस रेंज का मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालूँ तो ये बनता है करीबन 9%, 9.36%। अभी अगर ये ब्रेकआउट होता है कहाँ पे 15,044 रुपये के बाद, तो मैं यहाँ पे सीधा उतना ही परसेंट लूँगा जो मेरे को करीबन 17,000 का टारगेट देता है। तो ये मैं सिंपली भी एक्सप्लेन कर सकता था, यहाँ पे कोई दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि हो क्या रहा है, राइट। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात, आ गए हम बैंक निफ्टी पे। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है, राइट। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बहुत लोगों को लगता है कि चार डंडी खींच दिया उसमें क्या टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा इसका, और यहाँ पे कोई किसी चीज़ को प्रूव करने वाली बात नहीं है, लेकिन प्राइस कैसे बिहेव करता है उसकी बात है। देखिए ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ये 2 दिन का करेक्शन है। और ये आपको जो 2 हरे कैंडल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है आपका फ्राइडे का प्राइस मूवमेंट। तो आप देखिए एग्जैक्टली कहाँ पे टच किया, जो लो है एग्जैक्टली वही लाइन है जो आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट की तरह काम किया और वहाँ से उछल गया। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बात यह है कि एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एजुकेशन है। आपको अगर उस पर भरोसा नहीं है या मोर ओवर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो बेटर है उस पर कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि दौड़ किसके पास है, रनअप किसके पास है। निफ्टी के पास 200 पॉइंट है, 200 से 250। बैंक निफ्टी के पास 3,000 पॉइंट है, मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है, वो है ब्रेकआउट। यहाँ पे 34,300 का जो लेवल है, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा तो यहाँ पे थोड़े लेवल जो प्राइस होंगे वो एडजस्ट होंगे थोड़ा सा। ये देखिए 34,295 या 34,300 का जो लेवल है उसके ऊपर ये क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज टेक्निकली एक ब्रेकआउट हुआ है, और जब इस टाइप का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीरियस प्राइस एक्शन दिखेगा ऊपर की तरफ। और दूसरी चीज़ ये बता दूं, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दें प्राइस चार्ट में, आपको बताता हूँ, ये इस तरीके से ध्यान दें, ये इसका डबल सपोर्ट है। और मैं हाईलाइट करता हूँ किधर ध्यान देना है। ये आप एरिया में ध्यान देंगे ना तो आपको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिखेगा पैटर्न। मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन अगर खींचूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब दिखा आपको एक ट्रायंगल। तो इस तरीके का जब प्राइस ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत तेज़ी के दौड़ लगते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अभी इनिशियल बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप लेवल्स देखिए, अभी 34,300 का लेवल निकल चुका है, राइट। इसके ऊपर आपके जो लेवल्स हैं वो किस तरीके के हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी अगला जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपको ले जाएगा 35,000 पे। 35,000 के ऊपर गया तो या तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है कि ऊपर तक गया है और फिर नीचे भी आया है, यहाँ पे बीच में सपोर्ट भी लिया है।
वो है 35,000, यहाँ पे देखिए 35,500 के आसपास। तो इसको भी हम ले लेते हैं। वैसे नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद है आपका 35,600, उसके ऊपर गए तो 36,490, 36,490 के ऊपर गए तो आपका है 37,283, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 30,745, जहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ था। ये एक्चुअली में है 37,000, यस, तो उसी के आसपास है। थोड़ा सा लेवल एडजस्ट हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है 37,706। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। उसके बाद यहाँ देखिए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऐसा 35,000 का। तो ये लेवल्स हैं आपके फ़िलहाल। अगर आप ऊपर जाने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे इतने सारे लेवल से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। 35,000, 35,500, 36,400, फिर 37,200, और फिलहाल फिर आपका जो बड़ा है 37,700, जिसके यहाँ से करेक्शन हमको देखने मिला था, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप पीछे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे अब हम आते हैं बड़े ट्रेंड के तरफ। अभी देखिए बड़े ट्रेंड में अगर देखना है तो बहुत कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना। अभी मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कंसिडर कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पास बाई करके यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, और ऊपर से देखिए आप, यहाँ पे ये है कि ऊपर का हमको मैच करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगा। ये यहाँ पे है, और इसको मैं कैंडल स्टिक करूँगा तो मेरे को किस तरीके का प्राइस पैटर्न दिखता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको ये नीचे का सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके के बड़े स्विंग्स लगते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी की बात छोड़िए, बैंक निफ्टी को देखिए तो आपको पता चलेगा बड़े स्विंग्स होते क्या हैं और कितने बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपका नीचे का लाइन है, तो इसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। भले ही ये अभी आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। और यहाँ पे ये तो ये यहाँ पे देखिए कि बड़े लेवल कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप समझिए कि हमारे लेवल्स क्या हैं। चाहे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये रहा नीचे का लाइन। अभी देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो आपको बड़ा बड़ा झटका दे देता है, इसीलिए इनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। इतना आसान भी नहीं है कि 4 लाइन इधर 4 लाइन उधर खींच दी और हो गया। राइट। सो यहाँ पे अभी मैं जूम करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हम बड़े ट्रेंड की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपके 2 बड़े सपोर्ट लेवल्स है। पहला है 32,467, 32,467। उसके बाद है 30,786। ये आपके 2 बड़े
सपोर्ट लेवल है, क्योंकि हम स्विंग के बारे में डिस्कस करें तो हमारे लेवल भी थोड़े ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे दोनों साइड। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 35,681 से लेके, यहाँ पे मैं एक रेंज लेना चाहता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो 35,681 का आपका पहला टारगेट, उसके ऊपर गया तो 36,200। ये हमारा एक रेंज है, क्लस्टर है 35,600 से 35,200, क्योंकि बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट घूमने में कोई टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट भी बहुत है उसको, अगर वो मूड में रहे तो 15 मिनट में ही आपको 500 पॉइंट दिखा देगा। तो ये आपका पहला क्लस्टर है 35,681 से 36,204, राइट। Once it crossed above 36,204 और 36,210 और above this line, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब हम रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद प्राइस इतना भी सीधा नहीं जाएगा। एक बार ये क्रॉस हो गया तो 40,000 से 41,700 ये हमारा पहला रेंज होगा, राइट। उसके बाद ये लाइन अगर पार हो गया तो आपका दूसरा जो रेंज होगा वो 44,000 से यहाँ पे देखिए 47,000। तो ये जो चीज़ें हैं हम फिलहाल बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, लेकिन बेसिक सवाल, ये सवाल नहीं है, जो कमेंट आप समझ लीजिए कि हेडरूम जो है फिलहाल अपने हाई लगाने के तक के, वो बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात है, हमने ये चीज़ पहले भी देखा है कि निफ्टी और पहले ब्रेकआउट देता है और बैंक निफ्टी उसको बहुत तेज़ी से फॉलो करता है। तो बैंक निफ्टी क्या करता है, पहले निफ्टी को ब्रेकआउट की तरफ ले जाता है और उसको ब्रेकआउट करवा देता है, उसके बाद निफ्टी कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा और बैंक निफ्टी फिर उस पेस को पिकअप करता है मैच करने के लिए। लेकिन बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं और बड़े ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड है, मैं निफ्टी का एक बार फिर से बोलूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बताना छूट गया है और मैंने ये चीज़ पिछले हफ्ते ही बताया था। जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, आई होप कि उनको पता होगा ये चीज़, ठीक है, और ये पक्का उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा। मैं पिछले बार भी बताया था, अभी भी बताऊंगा, ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके डाउन ट्रेंडिंग स्लोप्स लग रहा है, ठीक है, लोअर लोज बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हायर हाइज बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंडिकेशन है कि भाई ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। ट्रेंड तो जो समझदार होगा या फिर जो थोड़ा सा रिस्क टेकर होगा वो एक्चुअली उसने यहीं पे एंट्री मार ली होगी, ठीक है। ये जब दोबारा यहाँ पे गिरा होगा तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके यहीं पे एंट्री मार लिया होगा वो, और जब उसने ये देखा होगा कि अभी लास्ट जो लो बनाया था 14,423 का और उसके बाद जो लो बनाया 14,590 600 का, तो समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। और वही चीज़ हो भी रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा और अगर हम छोटा जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रेंड दिख जाएगा कि आपका जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। मैं इसको भी बना के बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं ताकि चीज़ें जो है, कॉन्सेप्ट जो है अगले वाले को क्लियर हो, तो अप्रिसिएशन भी उसी तरीके का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका लोअर लेवल है, ठीक है, ये आपका लोअर लेवल है। अभी यहाँ पे ये भी आपका सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये क्लियर केस है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मोमेंटम शिफ्ट जो है ना वो आप चार्ट में नहीं पकड़ सकते, इसको आपको ये एक्सपीरियंस और ट्रेंड को देख के ये उसी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंटम पक्का शिफ्ट हो गया है और उसके बाद ये मूव कर गया, ठीक है। चार्ट में आपको टेक्निकल इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं दिख जाएगा ज़रूर, और उतना डिटेल में अभी नहीं जाने वाला। तो ये देखिए ये अभी कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे भी देखिए। तो अभी अगर ये जिस तरीके का स्विंग है ऊपर नीचे, तो अगला स्विंग हम अगला स्विंग कहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम सीधा। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट करूँ तो 15,514, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ब्रेकआउट की तरफ देख रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद 15,500, तो ये लेवल जो है हम अभी देख रहे हैं।
और यहाँ पे जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसको दिखा होगा कि ये किस तरीके से हायर हाइज बना रहा है या हायर लोज बना रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।